भाई रज़िया बहन, खाना बहुत शानदार था। जब तक सफ़िया हमारे घर में थी इतना अच्छा पकाया नहीं कुछ। अब ये सब कुछ कैसे? आंटी खाना मैंने बनाया है, अब मैं आपको मजे मजे के खाने बनाकर खिलाया करूंगी। हानिया, तुम्हें भी कुछ पकाना आता है? जी नहीं, अच्छे खाने पकाना और खिलाना सिर्फ नईमा का शौक है। भाई नईमा तो ऐसे ऐसे खाने बनाने लग गई है कि हम खुद हैरान है, पता नहीं टीवी पे क्या क्या देखती है। ऐसे ऐसे खाने जिनका नाम भी हमें नहीं पता। वेरी गुड। नईमा के हाथों में वैसे जायका तो डेफिनेटली है। अभी आपने खाया ही कहाँ है मेरे हाथों से? चलो, जो खाया है हमेशा याद रखूंगा। थैंक यू सर। हानिया, तुम क्यों इतनी खामोश हो? अब तो सारे मसले मसाइल हल हो गए, बुरा वक्त तो चला गया। जी हानिया, मैंने सभी को कुछ ना कुछ दिया, बस तुमको कुछ नहीं दे सकी। तो ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है, इस घर की फाइल। इस घर की फाइल? ये क्या कह रही हैं आप? सानिया, ये नूरे की तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। अब आपके वालिदैन को इस घर से कोई बेदखल नहीं कर सकता। आप इस घर की मालिक हैं और इस घर का किसी भी ट्रस्ट के साथ कोई ताल्लुक नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, ये तुम्हारा एहसान है हम पर, ये मैं मर के भी अदा नहीं कर सकता। अरे नहीं फजल भाई, आपको एहसानमंद होने की कोई जरूरत नहीं, बल्कि हम तो खुद आपसे एहसान चाहते हैं। नहीं माँ, बेटा नूरे को लेके तुम जरा बाहर जाओ, मैं कुछ बात करना चाह रही हूँ। जी जरूर, चलो नूरे। जी बेगम साहिबा, क्या बात है, फरमाइए। आपसे एक दरखास्त है कि इस जुमे को असर के बाद मैं सीरत की बारात लेकर आऊंगी। आप हानिया को दुल्हन बनाकर तैयार रखिएगा, मैं अपने साथ ही रुखसत करके ले जाऊंगी। बेगम साहिबा, वैसे आप लोगों को किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, जो कुछ भी होगा वो हमारी तरफ से होगा। भाई ये तो खुशकिस्मती है हमारी। बिल्कुल नहीं, ये नहीं हो सकता। देखा आपने अपनी बेटी के नखरे? नहीं, वो बस शुरू शुरू में ऐसा होता है लड़कियों के साथ। आप फिक्र न करें, मैं समझा दूंगी उसे। लेकिन हमें ऐसे नखरे सहने की आदत नहीं है। अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो ये घर और वो पार्लर। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने कहा ना हम समझा देंगे, आप फिक्र न करें। काफी समझदार हैं आप। आंटी, मुझे हानिया से बात करनी है। हाँ हाँ जरूर, जाओ बेटा, वो अपने कमरे में ही गई होगी, जाओ। देखिए फसल भाई, रज़िया बहन, ज़ीरत को हानिया से मोहब्बत की बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है, और वो सब कुछ मेरी जेब से गया है। ये घर, वो पार्लर, ये सब कुछ मेरी मिल्कियत है, ज़ीरत की नहीं। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। जी जी। अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो एक बात आपको समझाना चाहती हूँ कि मैं बिजनेस में नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। जी नहीं जी, समझ आ गई। तो फिर याद रखिएगा, जुमे को बाद नमाज असर। ठीक है जी। जी। मैं सानी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आपके ये सारे एहसानात दरअसल मेरी कीमत थे। शायद आपको एहसास नहीं है कि इस वक्त आपके पेरेंट्स कितना मुतमईन बैठे हुए। आपके सारे बहन भाइयों का करियर बन गया, और इसके एवज आपने मुझे खरीद लिया। शायद आप भूल रही हैं कि आपने मुझसे एक वादा किया था। नूरे के खातिर तो आप कोई भी कुर्बानी देंगी, क्यों? याद है मुझे, लेकिन मैंने आपको इसकी इजाजत नहीं दी थी कि आप मुझे खरीद सकें। ये बार बार खरीदो फरोख्त का जिक्र करके मुझे आप शर्मिंदा मत करें। मैंने कभी